स्वागत है दोस्तों रवि जी महाराजगंज चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो का पाठ नंबर 4। आज प्लेटो का सारा व्याख्यान ख़त्म कर देते हैं। ये लास्ट पाठ है, इसके बारे में जानकारी करें। बहुत महत्वपूर्ण प्लेटो का कथन है। अब देखते हैं प्लेटो का दूसरा बुक है जो द स्टेटमेंट्स है। प्लेटो का जो दूसरा बुक है जो स्टेटमेंट्स है, उसमें से जो पहला उसका बुक था द आदर्श राज, उससे कुछ अलग हट करके कुछ अलग चिंतन प्लेटो ने दूसरा जो द बुक है स्टेटमेंट्स के बारे में चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? प्लेटो कहता है आदर्श राज स्वर्ग की वस्तु है जिसे इस पृथ्वी पर नहीं उतारा जा सकता है। प्लेटो कहता है कि जो आदर्श राज्य है वो स्वर्ग की वस्तु है। जो वस्तु है आदर्श राज्य का, वो क्या है? स्वर्ग है। प्लेटो ये कहता है कि और क्या पृथ्वी पे वो नहीं उतारा जा सकता। आगे क्या कहता है? वास्तविक राज्यों का 2 भागों में वर्गीकृत है। प्लेटो जो है राज्य है, उस वास्तविक जो राज्य है उसको 2 भागों में वर्गीकृत करता है। जो राज्य है उसका क्या आधार है? प्लेटो क्या राज्य का क्या आधार है, इसके बारे में क्या प्लेटो बताता है? कानून का स्थान एवं शासकों की संख्या। प्लेटो का जो राज्य का आधार है, कहता कि कानून का कौन सा स्थान होना चाहिए, जो शासकों की संख्या कितनी होना चाहिए। तो प्लेटो के राज्य को 2 भागों में बांटता है। कौन कहता? कानून प्रिय राज्य। पहला है कानून प्रिय राज्य, दूसरा है बी नंबर कहता कानूनहीन राज्य। जो कानून प्रिय राज्य है पहला, और दूसरा बी नंबर है कानूनहीन राज्य। प्लेटो जो है पहला कानून प्रिय राज्य कानून द्वारा संचालित, अर्थात प्लेटो कहता है कि कानून द्वारा संचालित राज्य को किया जाएगा, राज्य को चलाया जाएगा। जो कानून प्रिय राज्य है उसको प्लेटो ने 3 भागों में बांटता है। पहला एक व्यक्ति का शासन, जो एक व्यक्ति का शासन होगा उसको राजतंत्र बोला जाता है। दूसरा कहता है कुछ का शासन कुलीन तंत्र है, एरिस्टोक्रेसी। तीसरा क्या कहता है? बहुत व्यक्तियों का शासन, जो बहुत व्यक्तियों का शासन होता है उसे लोकतंत्र बोला जाता है। जो एक व्यक्ति का शासन होता है उसे राजतंत्र बोला जाता है। जो बहुत व्यक्तियों का शासन होता है उसे लोकतंत्र बोला जाता है। जो कुछ का शासक होता है उसे कुलीन तंत्र बोला जाता है। कुछ व्यक्तियों का शासन होता है उसे कुलीन तंत्र बोला जाता है। बी नंबर है बोलता है कानूनहीन राज्य। दूसरा क्या कहता है? कानूनहीन राज्य में कानून द्वारा संचालित नहीं होने वाले। जो दूसरा है कानूनहीन राज्य है, वो कानून के द्वारा राज्य को नहीं चलाया जाएगा, कानून का उसमें कोई मान्य प्राप्त नहीं होगा। जो 3 भागों में वर्गीकृत करता है। पहला है एक व्यक्ति का शासन निरंकुश तंत्र होगा, क्या हो? निरंकुशवादी हो जाएगा। दूसरा क्या कहता? कुछ का शासन अल्पतंत्र होगा। तीसरा क्या कहता? बहुत व्यक्तियों का शासन अतिवादी लोकतंत्र होगा। कहता है कि बहुत व्यक्तियों का शासन होगा तो वो क्या होगा? अतिवादी होगा, लोकतंत्र होगा, एक से अधिक व्यक्तियों का शासन होगा। ये कानूनहीन राज्य में बताता। कानूनहीन राज्य में बताता है कि जो कानून के द्वारा संचालित नहीं होगा लेकिन कई व्यक्तियों का शासन होगा, अपने अनुसार शासन चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र कानून एक मानने वाले राज्य में सबसे श्रेष्ठ शासक होगा। जो कानून राज्य में मानते हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ शासक होगा। कानून आधारित राज्य में सबसे बुरा शासक। दूसरा कहा था कानून आधारित राज्य पे भी सबसे बुरा शासक भी होगा। अर्थात प्लेटो लोकतंत्र को भी मानता है और कानून शासक भी मानता है। प्लेटो कहता है कि लोकतंत्र होगा तो बहुत संख्यक के बहुत लोगों की शासक होगा, और जो कानून द्वारा शासक होगा वो सिर्फ राजतंत्र होगा। प्लेटो दोनों की चर्चाएं करता है, दोनों का भी मानता है। कानून प्रिय राज्य श्रेष्ठ होगा। प्लेटो लेकिन सर्वप्रथम चिंतन है कि कानून प्रिय जो राज्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ महान माना जाएगा। रिपब्लिक की तुलना में स्टेटमेंट में लोकतंत्र की कम आलोचना की। जो प्लेटो के द रिपब्लिक पुस्तक है और जो प्लेटो के जो दूसरा पुस्तक है द स्टेटमेंट्स, जितना उसका रिपब्लिक में लोगों ने आलोचना की, रोक टोक झोंक की, उससे बहुत कम ही रोक टोक की आलोचना की। अर्थात ये कहा जा सकता है कि प्लेटो का जो दूसरा बुक स्टेटमेंट्स है उसमें बहुत ही कम
आलोचनाएं की गई है। इस तरह हम देखते हैं प्लेटो के 2 पुस्तकें हम लोग पढ़ चुका है, उसके बारे में जान चुके हैं। अब प्लेटो के आगे देखते हैं प्लेटो का अगला सिद्धांत क्या नियम बताता है। प्लेटो उप आदर्श राज्य, प्लेटो सब आइडियल स्टेट। प्लेटो का जो लास्ट पुस्तक है द लॉ पुस्तक है। प्लेटो का जो प्रथम जो पुस्तक था द रिपब्लिक, उससे कुछ हट करके कुछ अलग ज्ञान के बारे में प्लेटो बताता है। क्या बताता है इस पुस्तक में? प्लेटो द लॉ पुस्तक में ये बताता है कानून पर आधारित शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। प्लेटो का जो पुस्तक है कानून पर आधारित शासन व्यवस्था पे क्या करता है? समर्थन करता है। और जबकि द रिपब्लिक में वो कहता है कि कानून 2 ही आधार पे होंगे। द स्टेट्समैन में बताया है कानून की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन करता है। कानून का जो भी सर्वोच्च सत्ता है उसकी प्लेटो द लॉ में क्या करता है? समर्थन करता है। यथार्थ पर आधारित राज्य क्या हो? यथार्थ पर आधारित राज्य हो। मिश्रित राज्य का समर्थन करता है। प्लेटो क्या कहता है? मिश्रित राज्य का भी समर्थन करता है। प्लेटो कहता है राज्य को 12 भागों में विभाजित करना चाहिए, जिसमें से 12 समितियों का वर्णन होना चाहिए। प्लेटो कहता है। ये नीचे जो देख रहे हैं जो लिख रहा है नॉक्टूर्नल काउंसिल, कानून निर्माती सभा। ये जो नॉक्टूर्नल जो संबंधित है एक कानून निर्माण के संबंधित एक लोकसभा है। इसके तहत क्या होता है? इसमें एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। राजतंत्र में विवेक या बुद्धि कुलीनता होना चाहिए और लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता होना चाहिए। इसमें दोनों मिश्रित नियम कानून होना चाहिए। ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। आगे प्लेटो कहता है कि निजी संपत्ति व परिवार रखने का समर्थन करता है। जो प्लेटो का प्रथम पुस्तक जो रिपब्लिक है उसमें कहता है कि निजी परिवार और निजी संपत्ति सैनिक और शासक वर्ग के पास नहीं होना चाहिए। और दूसरा कहता है दार्शनिक राजा की सर्वोच्चता के बजाय वर्गों के मध्य आपसी सामंजस्य पर बल दिया है। प्लेटो कहता है दार्शनिक राजा है जो मध्य वर्ग के दोनों आपस में मध्य में रहें, सामंजस्य एक दूसरे के स्थापित करें, मिलजुल करके रहें, इस पर प्लेटो ने बल दिया है। तीसरा प्लेटो कहता है कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्लेटो कहता है राज्य में जो है कृषि प्रधान होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। द लॉ में प्लेटो ये बताता है। प्लेटो आगे कहता है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति, समुद्र तट से दूरी, व्यापारिक राज्य का समर्थन नहीं। प्लेटो ये कहता है कि जो राज्य है भौगोलिक स्थिति से हमारा राज्य समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए। अर्थात प्लेटो ये कहता है कि हमारा जो राज्य है अगर राज्य को सुरक्षा करना है भौगोलिक इस अनुसार राज्य समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि समुद्र के किनारे बंदरगाह होते हैं और वहाँ पे व्यापार होते हैं। लोग एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अपना लाभ और हानि यही 2 चीज़ देखते रहते हैं, जिसके तहत तो वहाँ पे कोई भी घटित घटनाएं हो सकती है। राज्य के प्रति भी कोई घटित घटनाएं हो सकती है। प्लेटो ये कहता है। प्लेटो आगे ये कहता है कि राज्य की जनसंख्या कुल 5040 होना चाहिए। प्लेटो ये कहता है अगर राज्य में विकास करना है तो उनकी कुल संख्या 5040 होना चाहिए, जिसके तहत राज्य को समृद्धिशाली बना सके, राज्य आगे बढ़ सके। ऐसा प्लेटो ने अपना व्याख्यान करता है। आगे हम देखेंगे प्लेटो का रूप विचारों का सिद्धांत। प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म आइडियल्स। प्लेटो के अनुसार 2 प्रकार के दुनिया हैं। विश्व 2 प्रकार की होती है। प्लेटो का जो विचार है, जो रूप है, दुनिया 2 प्रकार की होती है। जो वर्ड है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला है भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ड। दूसरा है बौद्धिक दुनिया, इंटेलेक्चुअल वर्ड। पहला है भौतिक दुनिया। भौतिक दुनिया में प्लेटो क्या कहता है? कहता है दृष्टिगत विश्व, विजुअल वर्ल्ड, हमारी उपस्थिति, अपीयरेंस दुनिया, संवेदना की दुनिया है। प्लेटो ये कहता है कि जो हमारी पास जो विश्व है, विजुअल
वर्ड हमारी उपस्थिति जो है देखने के लिए दुनिया है, सिर्फ संवेदनशील करने के लिए दुनिया है, एक महसूस करने के लिए दुनिया। आगे का था अस्थायी एवं परिवर्तनशील दुनिया है। ये दुनिया जो है ये अस्थायी है, कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। प्लेटो ये कहता है इस दुनिया में जो चीज़ आज बना है उसका अंत होना अनिवार्य है। प्लेटो ये कहता है दुनिया स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जो चीज़ें इस दुनिया में, कुछ भी चीज़ इस दुनिया में बना है उसका अंत होना अनिवार्य है। आगे क्या कहता है प्लेटो, अवास्तविक दुनिया भ्रम पर आधारित दुनिया है। ये दुनिया क्या है, एक भ्रम पर ही आधारित दुनिया है। प्लेटो कहता है लोग क्या करते हैं कि ये 50 प्रकार की बातें करते रहते हैं कि ये अस्थाई है, ये मेरा है, वो ऐसा है, लेकिन ये लोगों के क्या है, भ्रम है, मात्र एक कल्पना है। प्लेटो ये कहता है। प्लेटो ये आगे क्या कहता है, अमूर्त दुनिया की नकल परछाई मात्र है। दुनिया, प्लेटो ये कहता है जो दुनिया आज लोग एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक मूल है क्या, एक मात्र परछाई है क्या, एक मात्र परछाई है। एक दुनिया एक नकल करने वाली है, ये जिसका कोई इसका अस्तित्व ही नहीं रहने वाला है। दूसरा क्या कहता है, दुनिया भौतिक दुनिया। पहला हो गया भौतिक दुनिया, दूसरा कहता है बौद्धिक दुनिया, इंटेलेक्चुअल वर्ड। बौद्धिक दुनिया में क्या कहता है, अनुभवों से परे विचारों की दुनिया, अदृष्टिगत अमूर्त विश्व दुनिया है। प्लेटो ये कहता है कि अनुभवों से परे विचार, ये क्या है, अनुभवों से परे हैं। कोई भी चीज़ हमको अनुभव अच्छे से नहीं हो पा सकता है, लेकिन इससे भी विश्व क्या है, परे है। अगर विश्व, प्लेटो कहता है अगर विश्व को हमको जानना है, पहचानना है, दुनिया में क्या है क्या नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होगा कैसे नहीं होगा, दुनिया में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इसके के लिए प्लेटो क्या कहता है, ज्ञान विवेक माध्यम से पता लगाया जा सकता है। दुनिया, प्लेटो क्या कहता है, अगर आदमी के पास ज्ञान होगा, विवेक होगा, शिक्षा होगी, इसी विवेक के अनुसार की दुनिया की पता लगाया जा सकता है, दुनिया में क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नहीं है। आगे कहता है ये वास्तविक दुनिया है, ये मात्र एक वास्तविक दुनिया है, संपूर्ण शाश्वत एवं अपरिवर्तन विश्व है। ये क्या है, ये संपूर्ण रूप से, संपूर्ण मतलब सभी, शाश्वत एवं अपरिवर्तन है। ये दुनिया क्या है, अपरिवर्तनशील है। जो भी दुनिया में बनी है वो क्या हो, नाश होना है, मिटता है। ये बौद्धिक दुनिया में कह रहा है कि प्लेटो की अनुभवों से हम लोग क्या हैं, परे हैं। कोई भी चीज़ हमको अनुभव नहीं हो पाती है सच्चाई और अच्छाई की, उससे अनुभव को परे कराने के लिए, जानने के लिए आपको क्या हो चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। प्लेटो ये कहता है बौद्धिक दुनिया से। अभौतिक दुनिया से क्या कहता है, दृष्टिगत विश्व हमारी उपस्थिति सिर्फ मात्र महसूस करने के लिए, देखने के लिए दुनिया एक संवेदनशील ही दुनिया है। दुनिया क्या है, और इस तरह प्लेटो व्याख्यान करता है। प्लेटो को दुनिया को दो बारे में बताया, एक भौतिक दुनिया एक बौद्धिक दुनिया, और दोनों के बारे में व्याख्यान करके प्लेटो बताता है। आगे देखते हैं, प्लेटो से पूर्व सत्य रियलिटी संबंधी प्रचलित विचार। जो प्लेटो से पहले जो विचार हैं संबंधित, उसके बारे में दो विचार थे, हेराक्लिटस और दूसरा है पार्मेनाइडिस। ये दोनों जो विचार हैं प्लेटो से पहले दिए थे, और इसके बाद इन दोनों विचारों को प्लेटो पढ़ता है। इन हेराक्लिटस का विचार क्या है देखते हैं। निरंतर बदलाव का विचार। जो हेराक्लिटस जो विचार देता है वो कहता है निरंतर बदलाव करना चाहिए। हेराक्लिटस कहता है कि इंद्रियों को प्रभावित करने वाले इस विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं है। हेराक्लिटस कहता है कि जो भी दुनिया में क्या है प्रभावित करते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे ज्ञान इंद्रियां शरीर की जो हमारी होती हैं, जो हम प्रभावित करते हैं, इसमें भी विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं है कि इसका स्थायी बना हुआ है, दुनिया में नाश होना अनिवार्य है। ये कहता वस्तु लगातार बदलती रहती है और नए रूप एवं आकार ग्रहण करती रहती है। ये कहता कि दुनिया में जो भी वस्तुएं बने हैं ये
बनी उनी चीज़ें हैं, ये क्या है, वस्तु हमेशा स्थायी नहीं है, वो वस्तुएं बदलती रहती है, आकार रूप इसका रंग सब बदलती रहते हैं। आगे क्या कहते हैं, शाश्वत परिवर्तन ही वास्तविकता है। कहता है कि जो शाश्वत इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, ये क्या है, यही वास्तविकता है। लेकिन पारमीनाइडस क्या कहता है, कहता है स्थायित्व का विचार देता है। ये कहता है स्थायित्व है, क्या स्थायित्व है, ठीक है। ये कहता है इंद्रियों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं को, विचार को भ्रम, आभास, अपूर्ण कहा जाता है। ये कहता है जो इंद्रियां जो हमारी प्रभावित करती हैं, ये क्या है, मात्र एक भ्रम है, क्या है, मात्र इसका आभास है। जैसे हम लोग आभास करते हैं कि हमारी नौकरी लग गई और हमारा बगले से मकान बन गया, कभी कभी आभास करते हैं हम लोग शक्तिशाली हो गए, सपने जैसे देखते हैं, ऐसा है। ये क्या है, ये कहता है स्थायित्व का विचार देता है, कहता है मात्र भ्रम है, ये क्या है, अपूर्ण है, कोई यहाँ पे पूर्ण नहीं है। रियलिटी एक सत्य, रियलिटी कहता है संपूर्ण शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय होता है। रियलिटी जो होती है वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होती है। एक आता है रियलिटी को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, रियलिटी को पहचानने के लिए तर्क बुद्धि रीजन के द्वारा एवं आभास संवेदनाओं के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कहता है कि रियलिटी को प्राप्त करना है तो उसको क्या करना चाहिए, तर्क बुद्धि संवेदनाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन प्लेटो जो है इसमें दोनों की आपस में सामंजस्य करता है, दोनों को तालमेल बिठाता है। हेराक्लिटस और पारमीनाइडिस दोनों का तालमेल बिठाता है। आप बिठाने के बाद क्या कहता है, लाल वाला देखें, तर्क रिलेटिव शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। कहता है जो तर्क है रिलेटिव वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन आभास उसकी परछाई है। गुफा का दृष्टांत रूपक एलोगोरी ऑफ केव। जो प्लेटो है गुफा के सिद्धांत के माध्यम से समझाता है, बताता है। लेकिन जो गुलुकान है वो प्लेटो का कौन है भाई है। कौन है, प्लेटो का भाई है। जो गुलुकान प्लेटो का भाई है, सुकरात जो है गुलुकान को समझाता है, इसके माध्यम से वार्ता पर आधारित है, ये गुफा के आधारित पर है। सुकरात गुलुकान से कहता कि मन में कल्पना कीजिए आपके पास एक गुफाएं हैं और उस गुफा के अंदर बहुत सारे व्यक्ति गुफा के अंदर रहे हुए हैं, गुफा के माध्यम से गुफाओं में चिपके हुए हैं और एक वस्तु लेकर के खड़े हुए हैं। लेकिन उनके सामने एक आग जल रही है और आग के जो जल रही है उसके पीछे जो वस्तु व्यक्ति खड़े हुए हैं उसकी परछाई पीछे की गुफा की दीवारों पे उसका प्रतिबिंब हमको, अर्थात परछाई हमको दिखाई होती है। लेकिन जो प्रतिबिंब दिखाई देती है उसके नीचे क्या होती है, अंधकार ही अंधकार है। सुकरात गुलुकान से एक कहता है कि इस गुफा में जो व्यक्ति बैठे हैं वस्तु लिए हुए हैं और जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब पीछे दिखाई देता है। वो क्या है, गुफा का अज्ञानता का है। एक किसका प्रतीक देता है, अज्ञानता का प्रतीक देता है। लेकिन गुलुकान जो है सुनता है, सुकरात एवं गुलुकान को बताते हुए कहता है कि यह अज्ञानता का प्रतीक है। आज जो सामने से जो आग जल रही है उसके पीछे परछाई है, जो व्यक्ति वस्तु लिए हैं और उस गुफा के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन ये अज्ञानता के प्रतीक होता है। लेकिन कुछ सुकरात कहता है कुछ लोग जो हैं अपनी परंपराओं पे, अपनी के भौतिकवाद दुनिया पे चलते रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया, प्रकाश की दुनिया देख नहीं पाते हैं, जिससे उनके अज्ञानता की वजह से अपने व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को नाश कर लेता है और अज्ञानता के प्रतीक की वजह से अपने कुल का की भी नाश करने में सक्षम हो जाता है वो व्यक्ति। लेकिन वही उसमें से सुकरात फिर कहता है अगर उसमें से एक व्यक्ति अगर बाहर जाए तो बाहर की दुनिया, बाहर की रोशनी, बाहर की प्रकाश को देखे तो बाहर की दुनिया कैसी है। जब बाहर की दुनिया देखता है, प्रकाश को देखता है तो उसके एक अलग सी अनुभव होती है। सारी भौतिकवाद दुनिया है उसको सारे वास्तविकता को पता चलता है।
अर्थात ये कहा जा सकता है जो अंदर की ये गुफाएं हैं भौतिकवाद है, और जो बाहर की दुनिया जो है ये आदमी खड़ा है वो कैसी दुनिया है, वो बौद्धिकवाद दुनिया है। सुकरात ये कहता है कि जो अंदर ये गुफाएं व्यक्ति खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, चिबक करके आग जल रही है, परछाई दिखाई दे रही है, वो भौतिकवाद दुनिया। जो बाहर की दुनिया है वो बौद्धिकवाद दुनिया है, ज्ञान की दुनिया, प्रकाश की दुनिया है। लेकिन इसमें से एक भौतिकवाद दुनिया से एक व्यक्ति बाहर जाता है और बाहर के प्रकाश को देखता है तो उसको ज्ञान का महसूस होता है, तब लोगों के अंदर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसे हमको ये शिक्षा मिलती है, ऐसे हमको ये शिक्षा मिलती है अगर आदमी को मैं आगे बढ़ना है, भौतिकवाद दुनिया संसार में क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में जानना है तो सुकरात कहता है कि इसके बारे में जानना है तो हमको सिर्फ ज्ञान का माध्यम, शिक्षा का माध्यम वो है जिससे हम बाहर की दुनिया, बाहर के ज्ञान के प्रकाश को जान सकते हैं। अन्यथा दुनिया अंधकार से भरी हुई है, ज्ञान के प्रकाश के लोग कभी ना जा पाएंगे। ऐसा ये सुकरात ग्लूकान को समझाता है। इस गुफा के अंतर्गत आगे उसका निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं। हम में से अधिक लोग गुफा के अंधकार में रहते हैं, जो आस्थाओं के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हम में से कई लोग हैं जो गुफा के अंदर रहते हैं, वो सिर्फ आस्थाओं पे क्या रहते हैं, आस्थाओं पे विश्वास करते हैं, आस्थाओं पे रहते हैं, लेकिन उनको वास्तविकता बताया जाए वो लोग वास्तविकता को नहीं समझा जाता है, नहीं समझेंगे। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति किसी के प्रति अंधभक्त बन जाता है, वास्तविकता नहीं पहचान पाता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, वास्तविकता को नहीं जान पाता, वो अंधकार में हमेशा रहता है। आगे क्या कहता है, गुफा के मुंह पर जो दिन का प्रकाश है वह ज्ञान का प्रतीक है। गुफा के जो बाहर आदमी जाता है वो जो ऊपर जाता है वो किसका है, ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर आदमी जाता है। गुफा के अंधकार से बाहर प्रकाश की ओर ज्ञानी या दार्शनिक ही ला सकता है। गुफा के जो बाहर व्यक्ति गया है, जो क्या करता है, प्रकाश को देखता है, अच्छाई को देखता है, शिक्षा को देखता है। अगर आदमी क्या करता, अंधकार में है, छिपा हुआ है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, उसको प्रकाश की लाना है तो एक गुरु, एक दार्शनिक ही ला सकता है। यह हिंदू आस्था से मिलता जुलता है कि यह गुरु की वह शक्ति है जो अज्ञान से मुक्त दिला सकता है। हिंदू में एक आस्था चलती रहती है कि जो ज्ञान की प्रकाश की ओर चलना है तो इसके लिए गुरु का साथ होना चाहिए। गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकता है, अज्ञानी से ज्ञानी बना सकता है। ये हिंदू में आस्था है। लेकिन हाइडेगर के अनुसार, हाइडेगर क्या लिखता है, गुफा के उदाहरण के साथ प्लेटो शिक्षा के महत्व को समझाता है। गुफा के माध्यम से प्लेटो जो कहता है कि शिक्षा को महत्व के बारे में बताता है। जो गुफा के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं वह अज्ञान के बारे में जानते हैं। जब वही व्यक्ति गुफा के बाहर जाते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं, उनको ज्ञान होती है, बुद्धि होती है, मस्तिष्क होती है, उसके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आगे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लोग दोस्तों आगे का वीडियो, ये प्लेटो का जो संपूर्ण हो गया, ये ख़त्म हो गया, प्लेटो का संपूर्ण जीवन परिचय, उनका जो विचार था। आगे के दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका हम प्लेटो का टेस्ट भी बनाएं। टेस्ट में कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे प्लेटो के सिर्फ, जिसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि इससे बाहर क्वेश्चन आया हो। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट का क्वेश्चन हम बनाएं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे किसके बारे में क्लास बनाएं, अरस्तु के बारे में बनाएं, कार्ल मार्क्स के बारे में बनाएं, मैकियावेली के बारे में बनाएं, किसके बारे में क्लास बनाएं, आगे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।